जब मैं शुरू में उत्तराखंड में आई, यहाँ की स्थिति देखी तो मैं ये सोचती थी कि शायद ही हम कुछ इनके लिए कभी कुछ कर पाएँ, ये सोचते थे। लेकिन जब इस पद पर आए हैं तो एहसास हुआ कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। आज हम में इतनी पावर तो है, कम से कम हम किसी के लिए उसके आवाज़ उठा सकते हैं, उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं ताकि उसको सही न्याय मिले। आरक्षण तो आज हुआ, आरक्षण का फ़ायदा बहुत है, लेकिन फ़ायदा के लिए पहले यह है कि हमारी महिलाएं जितनी भी हैं, चाहे वो कहीं की भी हैं, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं को सरपंच बना दिया, वार्ड मेंबर बना दिया, लेकिन पुरुष उनको रबर स्टैम्प की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं, या इस ट्रेनिंग के तहत यही वो किया जाता ताकि जो भी महिला प्रधान है या वार्ड मेंबर है, वो अपने पद को पहचाने, अपने आप को पहचाने और वो समझे कि हाँ, हम ये कर सकते हैं और अपने काम को खुद करें। तो इसी तरह ट्रेनिंग के ज़रिए ही हम उनको जानकारी देते हैं। हम जब ट्रेनिंग में एक साथ जाते हैं तो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमने वहाँ ऐसा काम किया, या इस संस्था ने ऐसा काम किया, उस प्रधान ने ऐसा काम किया। तो जब हम उनको अपने अपने कार्यों की जानकारी देते हैं तो वो खुद ही आगे आती हैं और खुद अपना काम फिर वो स्वयं करती हैं, अपने हस्बैंड से या किसी और के थ्रू नहीं करवाते। हमारे यहाँ जल जंगल ज़मीन का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये लकड़ी अवैध कटान, जो लकड़ी कटान होती है वो बहुत है। तो महिलाएं जब एकजुट हुई तो इन्होंने जंगलों में अवैध कटान रोक दिया है। ये बजरी खनन का होता है इतना ज़्यादा, उसको रोक दिया है। इस क्षेत्र में भी हमारी महिलाओं ने बहुत काम किया है। ये एक महिला मंगल दल बनाया है, प्रत्येक गाँव में है महिला मंगल दल। तो उसमें अध्यक्ष है, अध्यक्ष के ज़रिए सारी महिलाएँ एकजुट होकर उस चीज़ पर भी रोक लगा रखी। हमारे यहाँ का मेन मुद्दा भी शराब का ही है। उससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अराजकता फैल रही है। सर उसमें क्या होता है, फैमिली पिटती है, घर में जाएगा आदमी तो बीवी बच्चे ही पिटते हैं, बाहर वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो खुद जाके कभी बाहर झगड़ा नहीं करता। तो हमारा यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम अपने क्षेत्र से शराब की दुकान हटाएं। अपने मुद्दे अगर उठाने हैं तो ज़रूरी है कि हम इस क्षेत्र में आएँ, हमारे आगे नई जनरेशन जो आ रही वो भी इस क्षेत्र में आए ताकि वो आगे के लिए कुछ कर सके। सबसे पहले जो है महिलाओं का विकास होना चाहिए। जब महिलाओं का विकास होगा तभी आपके घर का विकास होगा, तभी आपके गांव का विकास होगा। मैं अभी इस क्षेत्र में ही रहना चाहती हूँ ताकि हमारे क्षेत्र का पूरे तरह से विकास हो सके। जो मैं इस 5 सालों में नहीं कर पाई हूँ तो वो अगले 5 सालों में करूँगी।